बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल बासित एडवोकेट इस चैनल कानून की निगाह के ज़रिए से आप लोगों को बताता हूं आपके मसाइल का हल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फॉरेन एक्ट 1946 से मुताल्लिक है, जिसके तहत अगर किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लग जाता है कि वो पाकिस्तानी नहीं है और वो पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर रह रहा है, तो उसके ऊपर जो दिफ़ात लगाई जाती हैं वो लगाई जाती है सेक्शन 3 की सबसेक्शन 2 और सेक्शन 13 और सेक्शन 14। अब इसके अंदर अगर आपको ज़मानत करवानी हो, अगर बेल करवानी हो मुलजिम की जिसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा है, तो आप जो है वो सबसे पहले तो उसकी ज़मानत के अंदर इस टॉपिक को लेंगे कि इसके ऊपर जो केस है वो झूठा है और ये झूठा केस इसके ऊपर क्यों बनाया गया है। मकसद ये है कि करोड़ों की आबादी है पाकिस्तान की, आपके ऊपर ये झूठा केस क्यों बनाया गया है, आपके साथ जो है वो एफआईए की क्या दुश्मनी है, ये कंप्लेनेंट जो है वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। आम तौर से ऐसा होता है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो लोग जब पाकिस्तान के अंदर आए और जो है वो पुलिस वालों ने या एफआईए वालों ने उनसे जो है वो कुछ पैसे डिमांड करे, उन्होंने वो पैसे दे दिए तो वो तो चले गए पाकिस्तान के अंदर आज़ादी। अब अगर जो आदमी पैसे नहीं दे पाता तो उसके ख़िलाफ़ ये काटते हैं एफआईआर और उसको गिरफ़्तार करते हैं। तो यही बात जो है वो आप अपनी बेल एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करें कि सच एंड सच जो कंप्लेनेंट था, जो फ़ना शख्स था, उसने मुझसे इतने इतने पैसे डिमांड करे थे, ऐसा हुआ था, जो पैसे मैं नहीं दे पाया तो मुझे इस झूठे केस के अंदर उन्होंने फिट कर दिया, जो हकीकत होती है आम तौर से। और इसके अलावा एफआईआर के अंदर जो भी गलतियां होती हैं, जैसे कि ये पकड़ा है इन्होंने आपको मिसाल के तौर पर 10 तारीख को, और 4-5 दिन तक जो है आपसे मालूमात करते रहे, आपके सामान को टटोलते रहे, जो कीमती सामान था वो निकाल लिया, जो पैसे आपसे निकाल सकते थे वो पैसे निकाल लिए, और ज़्यादा पैसों की डिमांड करी, आप नहीं दे सके तो आपके ऊपर एफआईआर का इंदराज कर दिया। तो ये जो एफआईआर की गलती है कि फ़ला तारीख को ये पाकिस्तान के अंदर पहुंचा और फ़ला तारीख को एफआईआर करी, 5 दिन गुजर गए इसके अंदर। ये एफआईआर के लिए जो है वो आप इसके ज़रिए से आप एफआईआर को जो है वो डैमेज कर सकते हैं उसकी गलती बता के। और इसके अलावा अगर बात कर रहे हैं हम ज़मानत की, बेल की, तो जो भी सबूत आपके पास मौजूद हैं, मसलन कोई आदमी जो है वो आया है पाकिस्तान कई सालों के बाद और वो जो है पाकिस्तान से गया हुआ था किसी अरब कंट्रीज़ के अंदर, किसी दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ से जब वो पाकिस्तान पहुँचा है, अभी उसके पास जो उसका पासपोर्ट है, जो उसके वालिद का एनआईसी है, जो उसका एनआईसी है, जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जो बे फॉर्म है, या पुराना एनआईसी है, या राशन कार्ड है, या उसके पास जो है वो कोई पुराना बे फॉर्म है, या वो जो यहाँ पर रहता है उसके नाम के ऊपर कोई प्रॉपर्टी है, कोई चीज़ है, जो भी मामलात हैं उसके, उन तमाम कागजात को आपने कोर्ट में रिकॉर्ड पे लेकर आना है बेल के टाइम पर। वो लगाएं अपनी बेल के साथ और उससे आपको बेल में फ़ायदा होना है। और इसके अंदर जो है अगर मैं आपको अहम साइटेशंस बताता चलूँ तो एक बहुत अहम साइटेशन है 1996 SCMR सुप्रीम कोर्ट की है 1132, जिसके अंदर जो है वो ये बताया गया है कि ये जो केस होता है, ये केस इंटायरली डिपेंड्स अपॉन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। इसके अंदर तमाम का तमाम केस कागजात के ऊपर डिपेंड करता है, और ऐसी नेचर का मैटर जो कागजात के ऊपर डिपेंड करता है, तो ऐसी नेचर के मैटर के अंदर मुलजिम को फर्दर कस्टडी में रखना, उसको बेल ना देना, ये इसकी कोई ख़ास वजह मालूम नहीं होती है, और आप जो है वो इसके अंदर मुलजिम को बेल दे सकते हैं और वो जो है बाहर निकल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कोई ख़राब नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये ऐसी नौइयत की बात है। इसके अलावा आप इसके अंदर एक ग्राउंड ये भी ले सकते हैं
कि आम तौर से इस तरह के मैटर्स के अंदर जो तमाम गवाह होते हैं, वो तमाम गवाह जो है वो पुलिस वाले होते हैं, एफआईए वाले होते हैं, प्रोसिक्यूशन साइड के। तो आप उनके बारे में बोल सकते हैं कि पुलिस ऑफिशियल्स हैं, दूसरे हैं, ये लोग हैं, ये ताकतवर लोग हैं, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। तो मैं जो है वो इनकी किसी भी एविडेंस को टेम्पर नहीं कर सकता हूँ, ख़राब नहीं कर सकता मुलजिम। तो लिहाजा इसको बेल दे दो, ये बाहर भी रहेगा तो ये क्या कर लेगा, ये किसी को टेम्पर नहीं कर सकता, ये किसी एफआईए वालों को धमकियाँ नहीं दे सकता कि मैं एफआईए का डिपार्टमेंट ही ख़त्म करवा दूंगा, कुछ ऐसा मामला नहीं है। तो इसके अंदर जो है वो आप ज़मानत में ये ग्राउंड भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अहम साइटेशन बताता चलूँ, 2010 एमएलडी कराची की है ये, पेज नंबर 1251, और 2007 YLR पेज नंबर 697। इसके अंदर ये बताया गया है कि मुलजिम के पाकिस्तानी होने का सबूत कागजात मौजूद हैं। कागजात का सच्चा या झूठा होना ट्रायल कोर्ट के अंदर साबित करा जाएगा, ट्रायल कोर्ट के अंदर एविडेंस चलेगी, वहाँ साबित करा जाएगा। लेकिन ये जो कागजात हैं, इन कागजात की बुनियाद के ऊपर केस फर्दर इंक्वायरी के लिए फ़िट हो जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब मैटर फर्दर इंक्वायरी के लिए फ़िट हो जाता है तो उसके अंदर बेल एज अ राइट हो जाती है। इसी तरीके से आप जो है ये साइटेशन देखें, 2003 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल कराची की है, ये पेज नंबर है 1903, जिसके अंदर ये बताया गया है कि दो अलग अलग स्टैट्यूट्स, यानी कि इसके अंदर जो सेक्शंस लगाए जाते हैं, एक तो फॉरेनर एक्ट का सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 लगाया जाता है और सेक्शन 13 सेक्शन 14 लगाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर लगाए जाते हैं पीपीसी के सेक्शन 420 लगाया जाता है, 468 लगाया जाता है, 471 लगाया जाता है। तो ये दो अलग अलग स्टैट्यूट्स हैं। इससे मुताल्लिक ये बात है कि जब दो अलग अलग स्टैट्यूट्स में चार्ज फ्रेम होगा तो कम सज़ा वाले केस से मुताल्लिक केस जो है वो ट्रायल होगा, और एट द स्टेज ऑफ बेल इस बात को कंसीडर किया जाएगा कि जिसके अंदर कम सज़ा है उसको कंसीडर करते हुए इसको बेल दी जाएगी। ये 2003 की मैंने आपको बताई, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल कराची 1903, बहुत अहम साइटेशन है। इसके अलावा नेक्स्ट साइटेशन इसके अंदर ये है 2012 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल सिंध 679, जिसके अंदर ये बताया गया है कि मुलजिम के जो पेश करदा कागजात हैं, यानी उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके कुछ जो है वो पर्चियाँ हैं, उसका जो है वो कोई राशन कार्ड है, उसका जो है वो कोई नया या पुराना एनआईसी है, उसका जो है वो कोई पासपोर्ट है, उसके कोई बिजली के बिल हैं, कोई और चीज़ है, जो भी कागजात हैं उसके, उन तमाम कागजात को आईओ ने झूठा करार नहीं दिया है। आमतौर से केसेस में यही होता है कि जब उसके अंदर चार्ज फ्रेम होने का टाइम होता है, जब उसके अंदर चालान पेश करा जाता है 15-17 दिन के अंदर, तो कागजात जो है वो वेरिफिकेशन के लिए भेजे हुए होते हैं। तो आप इस साइटेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं कि मुलजिम के जो पेश करदा कागजात हैं उनको आईओ ने झूठा करार नहीं दिया है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए भेजा है, जिससे केस जो है वो फर्दर इंक्वायरी का बन जाता है और मुलजिम को बेल दे दी जाती है। इसके अलावा आप जो है वो बेल की स्टेज के ऊपर ये ग्राउंड भी ले सकते हैं कि मुलजिम के ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम है, अगर वो इल्ज़ाम स्टेट फंक्शनरी की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता। स्टेट फंक्शनरीज जो हैं वो अगर उसमें मिलेंगे मुलजिम के साथ तो ही वो सरअंजाम दिया जा सकता है। लेकिन अभी तक एफआईए ने, अभी तक जो है वो कंप्लेनेंट ने कोई एक्शन स्टेट फंक्शनरीज के ख़िलाफ़ नहीं लिया है। तो मुलजिम को भी जो है उस मासूम जो पाकिस्तानी शहरी है उसको भी जो है वो सज़ा ना दी जाए और उसको भी जो है वो फ़िलहाल बेल दे दी जाए। इसी तरीके से आप इसके अंदर ग्राउंड एक ये भी ले सकते हैं कि मुलजिम के कागजात को कैंसिल करने से मुताल्लिक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, हत्ता कि उसको कोई शोकाज नहीं दिया गया है कि जो तुमने एनआईसी लगाया ये झूठा है और इसको कैंसिल करा जा रहा है, आपको सुना जाएगा, ये करा जाएगा। अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो मुलजिम को जो है वो
फर्दर जेल में रखना ये तो इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ होगा, उसको बेल दे दी जाए। इसी तरीके से मुलजिम के जो पाकिस्तान के अंदर रिश्तेदार हैं, और जैसे पार्टीशन हुआ था मशरिकी पाकिस्तान मगरिबी पाकिस्तान का, तो उसके अंदर कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर यानी मगरिबी पाकिस्तान के अंदर ही रहते थे वो, और बंगाली ज़बान बोलते थे, वो बंगाली ज़बान इस्तेमाल करते थे। इसका मकसद ये नहीं है कि वो बंगाली हो गए, बंगाली उनकी ज़बान है, ये पूरा एक ही खित्ता था। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो पाकिस्तानी ही कहलाते हैं, वो पाकिस्तानी ही होते हैं। और आप जो है वो जो भी आपके पास कागजात होते हैं उसके हिसाब से आप पाकिस्तानी होते हैं और पाकिस्तानी ही कहलाएंगे। अहम साइटेशन 2015 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 224 के अंदर ये बताया गया है कि सेक्शन 14 जो फॉरेनर एक्ट 1946 का है वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में नहीं आता, उसकी सज़ा प्रोहिबिटरी क्लॉज में नहीं आती। और जो प्रोहिबिटरी क्लॉज के अंदर फॉल नहीं करता है तो उसके अंदर बेल जो है वो दी जा सकती है, सिवाय सम एक्सेप्शनल केसेस के, अदरवाइज उसके अंदर बेल होनी चाहिए। इसी तरीके से मैं इसके अंदर एक और अहम साइटेशन आप लोगों को बताऊं कि 2002 SCMR पेज नंबर 282, इसके अंदर ये बताया गया है कि मुलजिम बाहर आकर, यानी कि वो कस्टडी से बाहर आएगा तो अपने केस को प्रॉपर तरीके में डिफेंस कर सकता है, जो भी उसके हक़ में चीज़ें वो पेश कर सकता है। तो उसको जो है वो बेल दी जाए, वो बाहर आए, बाहर आके अपने केस को प्रॉपर प्रोसीड करे, प्रॉपर डिफेंस करे उसका, उसके हिसाब से केस को प्रोसीड करा जाए। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी और आपको जो है इससे बहुत इस्तेफादा होगा। आप हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।